Let us all thank the Lord for bringing us to yet another beautiful Sunday morning. भले दुनिया में कुछ भी होता रहे, महामारी, बीमारी, उसने हमें सारी चीजों से सुरक्षित रखा है. The Bible says, during the plague in Egypt, the angel of the Lord would skip the house which was sealed by the blood of the Lamb on the doorpost. हर वो दरवाजे पे जहाँ पे मेमने का लहू हुआ करता था, मौत उसके पास नहीं आती थी. आज अगर हमें विश्वास है कि हमारा घर, हमारा परिवार इस मेमने के लहू से सुरक्षित है, आइए इस सुंदर गीत को गाए. यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा. यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा. यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा. चुकराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं. चुकराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं. यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा. रोगों का भय और मृत्यु का डर, यीशु के नाम में हो अब दूर. रोगों का भय और मृत्यु का डर, यीशु के नाम में हो अब दूर. यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा. यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा. विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, डेरे के निकट दुख ना आएगी. विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, डेरे के निकट दुख ना आएगी. यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा. स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए हैं, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए हैं. स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए हैं, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए हैं. यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा. करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी. करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी. यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा. यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा. Hallelujah. The Bible says, let everything that has breath praise the Lord. Let us all give glory to the one and only wonderful God. He is the living God, giver of the living water, healer of broken hearts. आइए इस गीत को मिलकर गाए. जीवदायक क्रिस्तनिಗೆ ಸ್ತುತಿ ಗೀತವ ಹಾಡೋಣವ. जीवदायक क्रिस्तनिಗೆ ಸ್ತುತಿ ಗೀತವ ಹಾಡೋಣವ. ಸರ್ವಭೂವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೇ ಗಾನಮಾನವನ್ನರ್ಪಿಸುವ. ನಿತ್ಯನಾಶದಿಂದ ಸುಳ್ಳು ಮೋಸದಿಂದ ನಿತ್ಯ
ಸತ್ಯಕಾರಕ್ಕೂ ಪ್ರೀತಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಸತ್ಯ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೊಂಡಾಡುವ ಜೀವದಾಯಕ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಗೀತವ ಹಾಡೋಣ ಬಾ. ಸರ್ವಭೂವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೇ ಘನಮಾನವರ್ಪಿಸುವ ಮಹಿಮಾ ಕರ್ತನ ಮರೆ ಹೋಕ್ಕವನೇ ಜೀವಕಾಲವೆಲ್ಲ ಸದಕಾಲದೊಳು ಮನಶಾಂತಿಯೊಳ್ ಬಾಳುವಿರಿ ಜೀವದಾಯಕ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಗೀತವ ಹಾಡೋಣ ಬಾ. ಸರ್ವಭೂವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೇ ಘನಮಾನವರ್ಪಿಸುವ ಯುಗ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಯೇಸು ಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲೂ ಮಹಾಸಂಭ್ರಮದಿ ರಕ್ಷಣಾ ಗೀತವ ಭಕ್ತರೊಂದಿಗೆ ಹಾಡುವೆವು ಜೀವದಾಯಕ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಗೀತವ ಹಾಡೋಣ ಬಾ. ಸರ್ವಭೂವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೇ ಘನಮಾನವರ್ಪಿಸುವ. हालेलुया। आइए इस महान पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने हमेशा हमें योग्यता से बढ़कर दिया है. We don't deserve your love, Lord. We don't deserve your grace. We are unworthy sinners, yet you love us. Let us all sing this song in one accord. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा. उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा. उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद. योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे. योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे. मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं. मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा. उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद. तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा. तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा. सेवा पूरी
ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। Hallelujah, praise the Lord. There are times when we feel lonely and lost, and we don't know where to go. We don't know who to call. The darkness deepens and the eventide falls, and everything around us dies and decays and changes. All that we know is our God does not change. Let us all call on Him and tell Him, Lord, no matter what, through the day, through the night, and every moment of our life, come and abide with us and help us get through this. Let us all sing this song. Abide with me, fast falls the eventide, the darkness deepens, Lord with me abide, when other helpers fail and comforts flee, help of the helpless, Lord, abide with me. Swift to its close, ebbs out life's little day, earth's joys grow dim, its glories pass away, change and decay, all around I see. Oh, thou who changest not, abide with me. Come not in terror as the King of Kings, but kind and good with healing in thy wings, tears for all woes, a heart for every plea. Oh, friend of sinners, Lord, abide with me. I need thy presence every passing hour.
guidance they can be. Through cloud and sunshine, God abide with me. I fear no foe with thee at hand to bless. Ills have no weight and choose no bitterness. Where is that sting? Where grave thy victory? I triumph still if thou abide with me. प्रेज द लॉर्ड। आज के सुबह के समय जो भजन संगीत 1 से लेके 6 वचन हम लोग ने पढ़ा है, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते में भी हम लोग देखता था, क्योंकि जिस रीति से परमेश्वर की लोग अपनी राज्य के लिए प्रार्थना करते हैं और राजा जीत कर आने के बाद किस रीति से वो जय जयकार करते हैं, ऐसे फिर हम लोग ये देखते हैं कि फिर 21, 22 हम ये देखते हैं कि दाऊद का भजन संगीत में किस रीति से एक भक्त अपने दिल का गहराई से जो प्रार्थना करता है, क्योंकि वचन बताता है, जो 22 वचन पिछले हफ्ते हमने पढ़ा, क्योंकि बहुत बड़े निंदा और अपमान और संकट में पड़ा हुआ एक परमेश्वर की दास की प्रार्थना। और आज हम 23 अध्याय में भजन संगीत में हम ये देखते हैं क्या एक प्रार्थना को उत्तर मिलने का बाद एक भजन संगीत लिखने वाला बहुत अच्छे से यहाँ लिखता है, क्योंकि ये भी दाऊद का भजन संगीत है। क्योंकि दाऊद यहाँ एक चरवाहे के बारे में हम लोग यहाँ देखते हैं 23 का भजन संगीत। यहोवनु ನನಗೆ ಕುರುಬನು ಕೊರತೆ ಪಡೆನು, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ गति नहीं होगे। The Lord is my shepherd, I shall not want। क्योंकि बहुत अच्छे से एक पहला वचन लिखा है, परमेश्वर मेरा चरवाहा है। परमेश्वर अगर हम सबका चरवाहा होना है तो किस रीति से परमेश्वर चरवाहा हो सकता है? हम इसके लिए क्या होना चाहिए? अब एक घर के एक रखवाला है, घर चलाने वाला एक चरवाहा है, एक फैक्ट्री चलाने वाला एक है, एक मंदिर कलीसिया चलाने वाला एक चरवाहा है। मगर ये सब इसमें से और एक जो चरवाहा है, पूरा दुनिया को चलाने वाला, दुनिया को रचने वाला, दुनिया का जरूरत को पूरा करने वाला, दुनिया में अपने स्वरूप में जो बनाकर अपनी श्वास मनुष्य के शरीर में रखा हुआ वो जो चरवाहा है परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे चरवाहा करके यहाँ वचन में हम देखते हैं। इसके लिए दाऊद ने जो किस रीति से जो भेड़ बकरे से चलाने वाला, किस रीति से वो छोटे जो उसमें जो काम में जो छोटा जो पशु पक्षी को चलाने वाला जो रखवाला से वो अपने काम को अपने नियत से और अपने इसमें से काम करता था, क्योंकि उसको एकदम ध्यान लगाते हुए अपने भेड़ बकरे क्या, क्योंकि यदि कोई भी जंगली प्राणियों को उसको ले ना जाए और ले जाते आने के समय उसके साथ वो युद्ध कर उसके साथ में लड़ाई करके उनको मार डालता था। तो वो देखकर परमेश्वर ने जो छोटे से काम ये अपने नियत से काम कर रहे हैं उनको वहां से उठाकर उनको परमेश्वर ने एक दिन इस्राएल का राजा बनाया। तो भी दाऊद यहाँ कहा एक चरवा भेड़ बकरे को चलाने वाला चरवा था और पूरा इस्राएल को चलाने वाला चरवा बना, परमेश्वर ने उनको राजा बना के सक दिया। फिर भी दाऊद यहाँ कहता है यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगा। क्योंकि हम लोग हमेशा ये हमें परमेश्वर ने किस पोजीशन में रखा है, परमेश्वर ने या घर में या फैमिली चलाने का परमेश्वर एक फैमिली में अपने मुख्य करके रखा है। हमें अपने जो इसमें से हमें जब एकदम प्यार मोहब्बत से एकदम उनको जो नियत से हम अपने परिवार को संभालने का समय कष्ट आता है, ऐसे कई सारे भेड़ बकरे आता है जो परिवार को तोड़ने के लिए, परिवार को ये करने के लिए। मगर जब हम अपने विश्वास यीशु मसीह में रखने का समय परमेश्वर यीशु मसीह हमें उस समय और भी हमें ऊंचा खड़ा कर देते, क्योंकि हम सबका चरवाहा परमेश्वर है। इसके लिए दाऊद लिखा है परमेश्वर में
यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ गति ना होगी। कभी जब हम लोग अपने आप को यीशु में सौंप कर आगे बढ़ने के समय हमें कभी कमी घटी कभी नहीं होगा, क्योंकि ये यीशु का वह वादा है। इसके लिए दाऊद ने यहाँ लिखता है, वहां मुझे हरी हरी चरियाओं में बिठाता है, वहां मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। जैसा जो भेड़ बकरे को दाऊद ने किस रीति से चला चला के लेके जाता था, या भेड़ बकरे अभी भी देखने के समय जो भेड़ बकरे चलने वाला किस रीति से उनको हरियाली में लेके जाता है, पानी का जो झरना वहां लेके जाता है। ऐसे हम सब परमेश्वर के चरणों में आने के समय इस दुनिया की यात्रा में परमेश्वर अपने चरवाहा बनकर वो हमें चलेगा, मगर हमें परमेश्वर का पास आना है। हमें अपने आप को यीशु में हाथ में सौंप कर हमें मेमना बन के उनके पास आना है। जब हम मेमने बनकर यीशु में आने का समय यीशु मसीह हम सबका शपथ बनकर वो चलाएगा। नहीं तो हम खाली ओठों से बोलकर हमें फायदा नहीं है, ओठ से बोलकर हम मेमना नहीं बन सकता है। हमें मेमने का जो आदत हमारे अंदर, हम सबके अंदर रहना चाहिए, जब भी वो शपथ हमें और आपको चलाएगा, हमें और आपको कमी घटी ना होने देगा। इसके लिए जो इब्रिया का किताब में अपना यशाया का किताब में इसमें एक वचन ऐसा है, बुक ऑफ यशाया चैप्टर 40 उसमें 10 और 11 हम पढ़ेंगे। यशाया 40 उसमें 10 और 11 में हम पढ़ने के समय उसमें एक वचन ऐसा लिखा है, देखो प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है, वह अपने भुज बल से प्रभुत्व करेगा। देखो जो मजदूरी देने की है वहां उसके पास है, और जो बदला देने का है वहां उसके हाथ में है। वहां चरवाहे के समान अपने जून को चराएगा, वहां भेड़ों के बच्चे का आंकोर में ले रहेगा, और दूध पिलाने वालिया को धीरे धीरे ले चलेगा। अभी वो परमेश्वर का आने का समय में यशाया बहुत स्पष्ट रीति से लिखा है, देखो प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है। 11 वचन लिखता है, वह चरवाहे के समान अपने जून को चलाएगा। अपने जून को, जो बाकी लोग अपने, जो हम सब परमेश्वर का चरण में आकर परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है। किसी किसी को ये जो 23वां भजन संगीत बहुत सारे लोगों को बाहर हटाता है। बहुत सारे लोग यात्रा में जाने के समय ये सब पढ़ता है, मगर केवल यात्रा में जाने के समय पढ़ता है और अपने कष्ट में पढ़ता है, बस इतना ही। मगर अपने आप को यीशु में सौंप कर मेमना बनकर आगे चलने का कोशिश नहीं करता है। हम लोग सोचते हैं कि पढ़ने से हमें आशीष मिलता है, पढ़ने से नहीं है। हमें उसको ध्यान लगाते हुए पढ़ते हुए उसमें वचन में जैसा है वैसे उसमें चलने का समय परमेश्वर हमें चरवाहा बनकर हमें मदद करेगा। क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से लिखा है, वहां जून को चराएगा, वहां भेड़ों को बच्चे को आंकोर में लिए रहेगा, और दूध पिलाने वालों को धीरे धीरे ले चलता है। 3 रीति का यहाँ हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का चरणों में ऐसे 3 रीति के लोग आता है, या कोई नया विश्वासी, या कोई थोड़ा मानकर आया है, या एकदम डीप में आया है। परमेश्वर उनके हिसाब से लेके, जब हम अपने को मालूम नहीं परमेश्वर हमें आगे चलो, आगे बढ़ो, हर दिन, हर सुबह शाम हम हर दिन परमेश्वर को प्रार्थना करते हुए उस चरवाहे से प्रार्थना करने के समय, रोने का समय, गिड़गिड़ाने के समय यीशु मसीह हमें और आपको चलाएगा। क्योंकि वो परमेश्वर जो देखो प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है, वो जब परमेश्वर वो हमारे आपका चरवाहा, हम उनका अपने आप को सौंपने का समय वो चलाता है। क्योंकि उसमें से 28 वचन ये लिखा है, यशाया 40:28 में ये लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सर्जनहार है, वह ना ताकता, वह ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। देखो वो परमेश्वर के बारे में, यह महिमा के बारे में यह वर्णन किया है। और 29 वचन ये लिखा है, वह तके हुए को बल देता है, और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो तकते और श्रमित होते जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोता है वे नया बल प्राप्त करते जाएगा, वे
उकाब के समान उड़ेगा, वे दौड़ेगा और श्रमित ना होगा, चलेगा और ना थकित ना होंगे। देखो, जब हम उस चरवाहे के पास आने का समय, उस चरवाहे हमें किस रीति से चलाता है। हम अपने परमेश्वर के यहाँ ऐसा लिखा है, जवान भी तक सकता है, क्योंकि आजकल के जवान अपने जो बल में, अपने शक्ति से, अपने काम धंधे में जो भी कुछ है, हम सही है, हम सही है, सही बोल के जाएंगे, मगर तब तक हम ऊंचा है, हम जो सो बोलना है वो सुनना है नहीं। परमेश्वर का वचन बताता है, ये हो मेरा चरवाहा है। दाऊद राजा होने के बाद भी इधर एक बात उन्होंने गिड़गिड़ाता है, हमें ये करता है, क्योंकि हमें इस परमेश्वर में हम सोप पर आगे बढ़ने का समय कभी कभी, क्योंकि जैसे कि जंगली जानवर का जैसा इस दुनिया का शैतान इस दुनिया का यात्रा में बहुत कष्ट, संकट या डरवाई या बीमारी सब ला के डालेगा, मगर परमेश्वर हमें उसमें से यीशु मसीह बचाकर आगे लेके जाएंगे। क्योंकि ये जो परमेश्वर का स्वर्गीय राह के चलने वाले राह, ये एकदम ऐसे आसान राह नहीं है, ये कष्ट और संकट का है। ये हमें पार करते हुए आगे बढ़ना है। जब हम उस समय से या हमें इस दुनिया का यात्रा में परमेश्वर का वचन के अनुसार मार्ग में चलने का समय, जो हमारे बीच में जो डर आता है, जो भी आता है, परमेश्वर हमें उसमें से बचाता है। इसके लिए वही यशायाह 41 में उसमें 10 वचन ये लिख रहा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपनी धर्मीमय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। जब परमेश्वर हमारा और आपका चरवाहा होता है, हमें डरने का बात ही नहीं है। मत डर क्योंकि मैं तेरा संग हूं। वो यह परमेश्वर यीशु मसीह हमारा और आपका संग हमेशा रहता है। हम डर कर उधर इधर ना भागे, हमारा प्रार्थना को उत्तर नहीं दिया, उत्तर नहीं मिला, हाँ सही, शायद ये सही नहीं है, ये पास्टर सही नहीं है, इसका प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता, नहीं। हमें अपने आप को परीक्षा करते हुए, क्या मैं सही है, क्या पास्टर को उत्तर देने वाला को मेरे को नहीं देता है क्या? शायद पास्टर एक बार के लिए बराबर नहीं हो सकता है कोई भी, मगर वचन बताता है हमें वहां ना देखना है। उनको भी परमेश्वर एक दिन न्याय करेंगे, उनको भी परमेश्वर एक दिन न्याय करेंगे। इसके लिए जो हम अगर यहेजकेल का किताब में देखने का समय, उसमें बुक ऑफ यहेजकेल चैप्टर 34 में देखने का समय, उसमें 1 से लेके जो 10 वचन आप बाद में पढ़िए, क्योंकि समय नहीं है। फिर भी मैं यहाँ और एक चरवाहे के बारे में यहाँ लिखा है, यहेजकेल 34 में 1 2 3 4 हम पढ़ते जाएंगे। एक वचन, दो वचन पढ़ते हैं। हे मनुष्य की संतान, इस्राएल के चरवाहे के विरुद्ध जो भविष्यवाणी करके उन चरवाहे से कहो, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हाय इस्राएल के चरवाहे पर जो अपने अपने पेट भरता है, क्या चरवाहे को भेड़ बकरे का पेट ना भरना चाहिए? ये देखो, इधर और एक चरवाहे के बारे में परमेश्वर बताता है, एक कलीसिया मंडली चलाने वाला, ये इस्राएल को चलाने वाला चरवाहे के बारे में यहाँ परमेश्वर ये उनको वाणी के साथ उनको ये जो जागृत करता है, उनको जगाता है। क्या हाय इस्राएल के चरवाहे पर जो अपने अपने पेट भरता है। मेरा प्यारे लोगों, परमेश्वर आज कौन सा चरवाहा हमें और आपको बना के रखा है? क्या हम अपने आप को यीशु में सौंप देता है? क्या इस दुनिया का चरवाहा बनकर हम अपने जो ज्ञान बुद्धि शक्ति से हमारे नाम के लिए, हमारा पोजीशन के लिए हम चरवाहा बनकर आगे बढ़ता है? वचन बताता है, तुम लोग तो चर्बी खाता है, ऊन पहनते हैं और मोटे मोटे पशु को काटते हो, परंतु भेड़ बकरियों को तुम नहीं चराता है। हमें अपनी मंडली को भी किस रीति से चलाना है, इधर परमेश्वर का वचन हमें और आपको जगाता है। मेरा प्यारे लोगों, क्योंकि लॉकडाउन है, जा नहीं सकता है, मगर परमेश्वर का इच्छा अगर किधर ले चलता है, हमें और आपको जाना ही है। हमें और आपको यीशु का वचन को और लोगों को प्रचार करना ही है। हमें और लोगों को जो अपने कलीसिया का जो मेंबर से या कलीसिया में आए लोगों का कष्ट और संकट के समय उनको मदद करना जरूरी है। अगर मदद करने नहीं है, हम लोग उनके लिए प्रार्थना करके परमेश्वर से मांग सकते, परमेश्वर दे, क्योंकि हम लोग कलीसिया से ऑफरिंग मांगता है, टाइट मांगता है, मगर कलीसिया में तकलीफ होने के समय कलीसिया के लोगों के लिए हम लोग कलीसिया क्या करता है? एक चरवाहा अपने जो भूख लगते हुए जो भूखा जो भेड़ बकरे को वो खाना खिलाता है क्या? कलीसिया का जो भी है मेंबर, जो कलीसिया में आने वाले लोग बीमारी है, क्या पास्टर उसके पास जाता है?
अगर एक बार टाइथ और ऑफरिंग नहीं देंगे, चर्च में ऐलान करते हैं टाइथ ऑफरिंग नहीं देंगे तुमको श्राप आएगा, वो आएगा, यह आएगा। मलाकी का जो वचन उनको बायहट रहता है, मगर चर्च के लोग जो बीमारी रहता है, जो कष्ट रहता है, जो संकट में रहते हैं, होते हुए भी उनको मदद नहीं करता है। परमेश्वर का वचन इधर उन चरवाहे के लिए भी जो जगाता है और उनको जागृत करता है, क्योंकि यदि वो परमेश्वर एक दिन आएंगे, क्योंकि वो चरवाहे बनकर वो न्याय करेगा। मैं भी एक पास्टर हूं, ये मेरे लिए भी है। इसके वचन बताता है जो न्याय के समय पहले पुलपिट से चालू होगा, पहले पुलपिट से चालू होगा। इसके लिए सब लोग चरवाहे मत बनो करके लिखा है। मेरे प्यारे लोगों, इसके लिए दाऊद बोलता है, राज्य बनने का बाद वो बोलता है परमेश्वर चरवाहा है, मुझे कुछ कमी घटी नहीं है। मैं घोर अंधकार में भी चलने के समय वो मेरे साथ रहकर वो मेरे चलाएगा। आज के सुबह का समय मेरे प्यारे लोगों, परमेश्वर हम सबको जो भी एक पोजीशन में रखा है, हम अपने नाम के लिए हम उनको इस्तेमाल ना करें, हम गलत इस्तेमाल ना करें। हम लोग सब लोग मिलकर, वो एक चरवाहा आने वाला है, मुझे और आपको उनके सामने खड़ा रहना है। जो मुझे और आपको जो कॉइन दिया है, वो कॉइन के हिसाब से हम परमेश्वर का वचन प्रचार करते हुए और लोगों को यीशु के पास लाते हुए और लोगों का कमी घटी को यीशु के नाम से पूरा करते हुए हम लोग आगे बढ़ते, यीशु मसीह आने का समय एक बड़ा एक झुंड बनकर उनके सामने खड़ा कर देंगे। परमेश्वर इस वचन द्वारा हमें और आपको आशीष दे। आमीन। आमेन आमेन। थैंक यू पास्टर जॉनी, अच्छे वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और बहुत ही अच्छा वचन है जो सभी को पता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। सचमुच में यीशु मसीह हमारा चरवाहा है और यीशु मसीह कहता है कि आई एम द गुड शेपर्ड, कि मैं ही अच्छा चरवाहा हूँ और मेरी भेड़ मेरी आवाज़ को पहचानती है। तो सचमुच में हम उसके भेड़ है और वो हमारा चरवाहा है और वो हमें हरी चराइयों से चराता है। चाहे कुछ भी हो, चाहे हम भटक जाए, खो जाए, लेकिन यीशु मसीह हमें हमेशा उसके सम्मुख संभाले रखेगा, क्योंकि वो हमारा चरवाहा है। वो हमें बचाता है और हर शत्रु के जाल से वो हमें छुड़ाता है। तो अच्छे वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पास्टर जॉनी। आगे का समय हम मुख्य वचन में जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं पास्टर जॉनी से कि वो आज के संदेश के लिए वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करे और उसके बाद हम मुख्य संदेश में हम जाएंगे। सब मिलकर अपने सर झुकाएंगे, हम सब मिलकर कुछ देर उस वचन के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वो वचन हम सबको उनकी मेमना बनाकर हमें चलाए। आज के दिन हम क्या है हम सब जानता है। यदि हम मेमना ना बने, वो यीशु मसीह ने कहा आई एम द गुड शेपर्ड, वो हम उनकी ये नहीं बन सकते हैं। हमें मेमना बनकर यीशु का चरणों में आएंगे, वो उनकी जो जो भेड़ बकरे को वो चलाएगा। आइए प्रार्थना करेंगे। खुदावन यीशु मसीह, आज की सुबह के समय आपको धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु जी। खुदावन यीशु मसीह, आपने भजन संगीत का द्वारा प्रभु जी हम सब कुछ जगाया प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी हम सब प्रभु जी एक केवल एक श्वास है प्रभु जी। यीशु मसीह, ये मट्टी का शरीर में एक श्वास प्रभु जी तब तक है तब तक हम लोग जिंदा है प्रभु जी। यीशु मसीह, जब एक श्वास निकल जाएंगे, शरीर मट्टी के मट्टी में जाएंगे यीशु मसीह, क्योंकि आप चरवाने वाला खुदावन है प्रभु जी। यीशु मसीह, आज के इस सुबह का समय प्रभु जी हम सब छोटे से झुंड होकर ऑनलाइन द्वारा आपका चरण में है प्रभु जी। जो भी प्रभु जी ऑनलाइन द्वारा ये वचन सुन रहा है प्रभु जी, जो प्रार्थना के लिए प्रभु जी अपना सर झुके आगे बंद किया प्रभु जी, यीशु मसीह उनको सबको प्रार्थना को उत्तर दीजिए प्रभु जी। आप उन सबको मेमना बनाइए प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी आखिरी समय में प्रभु जी जो प्रभु जी भेड़ बकरे भी प्रभु जी, मेमना भी प्रभु जी आपका चरण में आएगा। मेमना राइट हैंड साइड में आएंगे, जो भेड़ बकरे प्रभु जी वो लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे। राइट हैंड साइड में आने वालों को प्रभु जी, आइए मेरे प्यारे लोगों, आइए मेरे लोगों, ये आप इनको स्वर्गीय राज को ले ले और भेड़ बकरियों को वहां से धर्म को ना निभाने वालों मेरे सामने से हट जाओ करके आपने कहा। यीशु मसीह, यस मास्टर, जो प्रभु जी आज आपका नाम लेके प्रभु जी जो भी प्रभु जी सुसमाचार प्रचार कर रहा है प्रभु जी, चिन्ह चमत्कार प्रभु जी यीशु मसीह, मगर सच्चाई को प्रकट नहीं करता प्रभु जी। यीशु मसीह, आज के सुबह का समय प्रभु जी हम लोग इस सच्चाई को प्रकट करते आगे बढ़ने का समय, निंदा चिंता अपमान बहुत कुछ आएंगे प्रभु जी, मगर सच्चाई को
थामे रखो, वो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगा। सच्चाई को जान ले, वो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगा। वचन के अनुसार आगे बढ़ने के लिए मदद कर। आज के सुबह के समय जो पास्टर वचन दे रहे प्रभु जी, पास्टर का मुंह से निकलने वाला जिंदा कलम वो आग बनकर बरसा है प्रभु जी। यीशु मसीह उनके मुंह से निकलने वाला जो वचन प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा द्वारा बाहर आया प्रभु जी। यीशु मसीह पास्टर साहब का ज्ञान बुद्धि शक्ति से नहीं प्रभु जी, आपका विजडम नॉलेज से भरकर प्रभु जी, सुनने वाले का हर एक का हृदय छेद डाले प्रभु जी, और उनको प्रभु जी आपका आगमन के लिए मेमना बन के खड़े रहने के तैयार कर प्रभु जी। यीशु मसीह सब कुछ में आपका हाथ में सौंप देता है प्रभु जी। यीशु नाज़री का नाम से मानता सुनो कबूल कर, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी। आगे का समय जो है हम मुख्य संदेश में हम जाएंगे। हमारे बीच में हमारे पासवान है पास्टर चाको, जो हमें आगे का समय वचन से हमारी अगुवाई करेंगे, और आगे का समय जो है मैं उनको देना चाहता हूँ। थैंक यू ऑल। तो आप सबों को आशीष दें। इस लॉकडाउन के समय के अंदर हमारा जगह हमने परिवर्तन किया। ऑफिस में बैठते थे, पर आज बड़े खुशी लगता है, अच्छा लगता है कि चर्च में आकर सुबह की हमारी भक्ति यहाँ पर चर्च में बहुत ही अच्छा हुआ, और वापस सेकेंड इस मीटिंग के अंदर चर्च में ही रहकर परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए एक अच्छा अवसर दिया। उसके लिए मैं प्रभु का मैं बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक अच्छा अवसर है जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है। इस लॉकडाउन के समय के अंदर भी परमेश्वर के लोग परमेश्वर को नहीं छोड़ा है। वे अपने घरों में रहकर बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और भक्ति करते हैं और उपवास करते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारे आत्मिक मनुष्य के लिए एक प्रकार का ट्रीटमेंट है। प्रेयर, उपवास करना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, ये हमारे आत्मिक मनुष्य के लिए और आत्मिक मनुष्य के साथ साथ में शारीरिक मनुष्य और परिवार के लिए भी बड़ी आशीष है। सो आज सुबह समय मैं आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको शालोम कहता हूँ। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष दें। इस सुबह के समय हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आए। बहुत अच्छा गीत हम सुन रहे थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस अच्छे गीतों के लिए जो परिश्रम के साथ में गाएं, और साथ साथ में इसके पीछे जो मेहनत की है उन सारे भाइयों के लिए भी मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ। यदि आप लोगों का परिश्रम और मेहनत इसमें नहीं रहता तो मैं यहाँ से कोई भी वचन प्रचार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बहुत ही अनाड़ी आदमी हूँ कंप्यूटर के अंदर, इन सब चीज़ों के अंदर। पर लॉर्ड ने आपको समझ दिया है, अच्छी अकल दिए, और जिससे कि आप परमेश्वर के काम में आपके बुद्धि इस्तेमाल हो सके। सारी महिमा हम प्रभु को देते हैं इस समय, और इस वक्त हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, और थोड़ा ज्यादा समय ना लूंगा, मेरे ख्याल से 30 मिनट का समय मैं लूंगा, और मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने घरों में बैठकर परमेश्वर के वचन को सुने और ऑनलाइन कर ऑफ ना हो जाएं। आप ऑनलाइन के अंदर ही बना रहे हैं। लॉर्ड आप सबों को आशीष दे। आइए इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे भाई बहन बच्चे जो घर में बैठे हुए खुदावन तेरी वाणी को सुन रहे हैं, खुदावन तेरी कृपा अनुग्रह उस पर बना रहे हैं, उनके परिवार पर बना रहे हैं, और जो थोड़ा समय तेरे वचन में हम जाएंगे लॉर्ड, तेरे वचन से हमसे बातचीत कर, क्योंकि तेरे वचन में जीवन है और तेरे वचन में रोशनी है। धन्यवाद देते सारे आशीषों के लिए, यीशु मसीह तेरे पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। तो क्या सुबह के समय आपका ध्यान में परमेश्वर के वचन में लेके आना चाहता हूं। एक इंग्लिश में एक कोरस है, It is no secret what God can do. Well, He has done for others, He will do for you. With wide arms open, He pardon you. It is no secret what God can do. परमेश्वर से कोई बात छिपा नहीं, वो कर सकता है। यदि उसने दूसरों के लिए किया है वो आपके भी लिए भी करेगा। तो यदि आप जानते हैं तो मेरे साथ में गुनगुना सकते हैं या गा सकते हैं, उसके बाद संदेश में हम जाएंगे। It is no secret what God can do. Well, He has done for others, He do for you. With wide arms open, He pardon you. It is no secret what God can do.
Bible says it is no secret what God can do. With God all things are possible. प्रभु के द्वारा सब बातें पॉसिबल है। लॉर्ड आप सबों का सुबह के समय आशीष दें। धन्यवाद देते हैं सारे भाइयों के लिए, पास्टर जोनी परिवार के लिए, पास्टर गॉडविन परिवार के लिए, बेतेल चर्च, सीजेसे चर्च, सारे लोगों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इसके अलावा जो भी इसमें भाग ले रहे हैं उन सारे लोगों को यीशु मसीह के नाम से सुबह के समय मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सो आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। आज सुबह के समय में कुछ 7 बातें हैं जो परमेश्वर की तरफ से वरदान हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। 7 गिफ्ट ऑफ क्राइस्ट, मसीह यीशु के 7 वरदान हैं जो या दान है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। और कौन से हैं जो 7 वरदान, हम उसमें से जल्दी से जाएंगे। लेट्स अस टर्न टू बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 28 वचन में हम गौर करेंगे जल्दी से। मत्ती 11 उसका 28 वचन मैं पढ़ता हूं इसी प्रकार से। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पहला गिफ्ट है जो प्रभु चर्च को देना चाहता है या विश्वास करने वाले उन लोगों को देना चाहता है, वो है सबसे पहले जो प्रभु हमें देना चाहता है विश्राम, रेस्ट। आई विल गिव यू रेस्ट, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसका मतलब यह है कि विश्राम जो परमेश्वर दे रहा है, आज लोग विश्राम में नहीं, लोग दुखी है, लोग परेशान हैं, लोग निराश हैं, थके हुए हैं। गाने वाले ने लिखा है थके बोझ से दबे हुए लोगों। तो मनुष्य जाति आज थके हुए हैं, दुखी है, निराश है, परेशान है। एक मनुष्य को एक आराम की जरूरत है। आज आराम कहां पर है? आज आराम तो लोग अपने घर में कर रहे हैं कि चर्च बंद हो गया है। आराम लोग घर पे कर रहे हैं, नौकरी बंद हो गया है। आराम लोग घर पे कर रहे हैं, बिजनेस बंद हो गया है। आराम लोग घर पे कर रहे हैं, दुकान बंद हो गई। आराम लोग घर पे कर रहे हैं, उनका कोई बिजनेस नहीं चल रहा है। यहाँ पर आराम ना नौकरी से संबंधित है, ना आपके परिवार से संबंधित है, ना आपके बिजनेस से संबंधित है। यहाँ पर जो आराम है, पाप और बुराई और बोझ से दबे लोगों के लिए एक आराम की जरूरत है, एक विश्राम की जरूरत है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आया। प्रभु ने कहा मैं आया हूं तुम्हें जीवन देने के लिए। इसका मतलब है तुम्हारे अंदर जो जीवन है वो तात्कालिक जीवन है, और आगे लिखता है वो जीवन बहुतायत का जीवन देने के लिए मैं दुनिया में आया हूं। सो यहाँ पर पहला गिफ्ट है जो प्रभु कलीसिया को देना चाहता है। लिखता है ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल इन्विटेशन या कहा जाए, ऐसा भी कह सकते हैं, एक सार्वत्रिक एक इन्विटेशन है, बुलाहट है। वो सारे दुनिया के लोगों को बुला रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉम्बे के लोग, वो सारे दुनिया के लोगों को बुला रहे हैं। मेरे पास आओ, कम अनटू मी, मेरे पास आओ, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे सारे परेशानियों से, जीवन की बोझ से मैं तुमको रेस्ट दूंगा। परंतु प्रॉब्लम यह है, लोग अपने बोझ को हल्का करना नहीं चाहते। लोग अपने बोझ को रखना नहीं चाहते नीचे, वो उठा के फिरना चाहते हैं। और प्रभु बोलता है तुम मेरे पास आओ। बहुत साल पहले मैं गांव के अंदर एक ट्रैक मुझे मिला था, और ट्रैक में इसी प्रकार से एक आदमी बैलगाड़ी चला के जा रहा है, और बैलगाड़ी खाली है, सिर्फ चलाने वाला चालक है, और वो चला के जा रहे हैं। और थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उसने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत बड़ा बोझ सर पर लेकर चल रहा है, उससे चलने को नहीं हो रहे। बैलगाड़ी वाले ने कहा भैया रुक जाओ, मेरा बैलगाड़ी खाली है, आप इतना बड़ा बोझ लेके आपको चलने को नहीं हो रहे हैं, अब मेरे बैलगाड़ी में बैठ जाओ। वो बहुत खुश हो गया और वो बैलगाड़ी में बैठा बोझ को लेकर। थोड़ा देर के बाद में बैलगाड़ी चलाने वाले पीछे मुड़ के जब देखा तो ये बंदे के सर के ऊपर बोझ रखा है। ये बोझ उसने रोड के ऊपर लेके जा रहा था, पर बैलगाड़ी वाले ने इसके बोझ को हल्का करने के लिए कहा
आप बैलगाड़ी में बैठ जाइए। तो बैलगाड़ी में बैठने के बाद भी उसके सर के ऊपर बोझ रखा हुआ है। ये बोझ हल्का करने के लिए बैलगाड़ी वाले ने उसको दावत दिया था, उसको इनविटेशन किया था। आज दुनिया के जो लोग हैं इसी प्रकार से हैं। यीशु बुला रहा है परंतु बोझ हल्का करना नहीं चाहता, उल्टा बोझ बढ़ते जा रहे हैं। बोझ कई प्रकार के होते हैं। एक परिवार का बोझ होता है, नौकरी का बोझ है, शादी का बोझ है, बहुत बहुत प्रकार, कर्जे का बोझ है। लोग कहते हैं मेरे जीवन में बहुत सारे बोझ है। प्रभु यीशु हमें बुला रहा है ताकि हम उसके पास में आए, और बाइबल बताती है अपना बोझ मेरे ऊपर डाल दो, कास्ट योर ऑल बर्डन, तुम अपना बोझ मेरे ऊपर डाल दो, मैं उसको उठाने के लिए मैं तैयार है। 28 वचन हमें इस बात को दर्शाता है। प्रभु हमें सिखाते हैं इस बात का, ये थके और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज प्रभु यीशु मसीह हमें हमारा बोझ उठाने के लिए तैयार है, और लिखता है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। यदि हमें सीखना है तो यही सही स्थान यीशु मसीह से सीखना है। लर्न फ्रॉम मी, प्रभु यीशु कहता है मुझसे सीखो। मेरा जुआ, जुआ नहीं है जो सर में दौड़ता हो जुआ, ये जुआ है नियम, ये जुआ है व्यवस्था, ये जुआ है मनुष्य के कंधे के ऊपर रखा हुआ, जैसे बैल के कंधे के ऊपर रखा हुआ है उसको जुआ कहते हैं, और वैसे मनुष्य के कंधे के ऊपर भी जुआ रखा हुआ है। सो प्रभु यहाँ पर एक सार्वजनिक इन्विटेशन देता है, कम अनटू मी, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। आज कई परिवार के लोग सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे गया और वे जीवन के अंदर विश्राम को पाया, आराम को पाया। क्या आपके जीवन के अंदर आज सुबह के समय इस वचन के सामने आप बोझ से दबे हैं? शायद हो सकता है कि आपका फ्यूचर के बारे में आप बहुत चिंतित होगा। जीवन के अंदर लोग भविष्य के बारे में बहुत सोचते हैं, मेरा शादी कब होगा, मैं घर कब लेगा, मेरा नौकरी अच्छा कब मिलेगा, मेरा प्रमोशन कब होगा, सवाल के ऊपर सवाल आते हैं। आज सुबह हम चर्च के अंदर इस वचन को पढ़ रहे थे, नोहा के किताब के जेनेसिस के किताब में नोहा के समय के अंदर यहोवा परमेश्वर कहा, मनुष्य का जब बुराई जब बढ़ गया, मेरे सामने एक प्रश्न है। यहोवा परमेश्वर कहता है मेरे सामने एक प्रश्न है। अभी यहोवा परमेश्वर के सामने प्रश्न है, तो आज हमारे सामने भी बहुत सारे प्रश्न है, हमारे सामने बहुत सारे सवाल है। तो सबसे पहले चीज है, सबसे पहले हम जहां पर बैठा है वहां से उठ के जाना है। किधर जाना है? यीशु मसीह के पास में जाना है। दूसरा काम क्या है? आपके जीवन का जो बोझ है वो घर का बोझ नहीं, पाप का बोझ। ये बोझ दुनिया में कोई हल्का नहीं कर सकता। कर्जा कोई आपका चुका सकता है, घर में राशन नहीं है कोई आपकी मदद कर सकता है, कपड़े नहीं कपड़े लेके दे सकते हैं, बीमारी है हॉस्पिटल में पैसा दे सकते हैं, जो भी लोग कर सकते हैं। पर एक चीज है जो दुनिया कोई कर नहीं सकता, वो है पाप का बोझ। पाप का बोझ कोई दुनिया में हल्का नहीं कर सकता, सिर्फ यीशु मसीह हल्का कर सकता है। यदि हम यीशु मसीह के पास में आए और उससे कहें, लॉर्ड मेरे जीवन के अंदर बहुत सारी गलतियां हैं, कमियां हैं, और मेरे बोझ को प्रभु तू हल्का कर। दूसरा है, प्रभु कहता है मैं तुम्हें कुंजियां दूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका आगे का वचन, उसका 19 वचन को हम पढ़ते हैं। मत्ती 16 उसका 19। प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले कहा, उसके 18 में कहा, आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं मेरे चर्च को, मेरे कलीसिया को बनाएंगे। और उसका 19 में, मैं तुझे स्वर्ग राज की कुंजियां दूंगा। कुंजियां ये नहीं है कि लिटरली कोई ताला लगा है या वो चाबी आपके हाथ में है, स्वर्ग में जाएंगे वो चाबी लेके जाएंगे, और मेरा रूम कौन सा है, मेरा कमरा कौन सा है, मैं उसको खोलूंगा और उसमें जाके रहूंगा। नो, इसका मतलब ये नहीं। चाबी किसके हाथ में रहता है? जिसके पास में अधिकार है। कोई भी जाकर किसी के घर खोल नहीं सकता है, और घर का मालिक ने ताला लगाया है, उसको खोलने का भी अधिकार है, उसको बंद करने का भी अधिकार है। पड़ोस के लोग आकर वो लोग को खोल नहीं सकते। स्वर्ग राज की कुंजियां मतलब है प्रभु ने मुझे और आपको अधिकार दिया हुआ है, प्रभु ने मुझे आपको सामर्थ दिया है। बाइबल बताती है मैं
मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। देखिए, प्रभु ने मुझे और आपको इस संसार के अंदर कुंजियां दिया है। दैट्स अ सेकंड गिफ्ट। अधिकार हमें दिया है, हमें सामर्थ दिया है प्रभु के राज्य में लोगों को लेके जाने के लिए, प्रभु के राज्य को स्थापित करने के लिए गॉड ने हमें सामर्थ दिया हुआ है। स्वर्ग के राज की कुंजियां मैं तुमको देता हूं। और तीसरा जो गिफ्ट है, यूहन्ना की किताब उसका 4 अध्याय के अंदर हम आते हैं, वहां पर देखते हैं तीसरा जो गिफ्ट है जो परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है, चर्च को दिया हुआ है। यूहन्ना 4 उसका 4 अध्याय उसका 19 वचन मैं पढ़ना चाहता हूं। वहां पर इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है तू भविष्यवक्ता है। 10 का 19, क्षमा करना, जॉन 10 उसका 19 वचन। इन बातों के कारण यहूदियों में फूट पड़ी। लूक उसका 10 अध्याय उसका 19 वचन। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोदने का और शत्रु के सारे सामर्थ पर अधिकार दिया है, किसी वस्तु में तुझे कुछ हानि ना हुई। ना, तीसरा जो गिफ्ट है, परमेश्वर ने पावर ओवर इविल, शैतान की शक्ति के ऊपर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। लॉर्ड प्रभु यीशु जब इस संसार में था, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाकर उनको ये अधिकार दिया। ये अधिकार सिर्फ उसी को मिलता है जो चुने हुए लोग हैं, जो अलग किए हुए लोग हैं, जो सेपरेट किए हुए लोग हैं। शैतान और शैतान के काम के ऊपर प्रभु ने आपको और मुझे अधिकार दिया हुआ है। ये अधिकार प्रभु यीशु देता है, तो सिर्फ उन्हीं को देता है जो उस पर भरोसा करते हैं, जिसका नया जन्म हुआ है, जिसका बपतिस्मा हुआ है, जो पवित्र जीवन को बिताते हैं। उनके लिए परमेश्वर ने रखा हुआ एक तीसरा वरदान है, पावर ओवर डेविल, शैतान के ऊपर। आज पूरा शैतान का राज्य चल रहा है। आज हमारे देश में शैतान का राज्य चल रहा है। सारे दुनिया को शैतान ने अपने कब्जे में करके रखा है। जैसा शैतान चाहता है वैसा वो चलता है। यहां पर बाइबल बताती है कि प्रभु ने मुझे और आपको शैतान के ऊपर अधिकार दिया है। अधिकार तभी मिलता है, 23 भजन संहिता अभी पास्टर जोनी से हम सुन रहे थे। 23 भजन संहिता में, तेरे लाठी और तेरे सोटे से मुझे शांति मिलता है। लाठी किसको दर्शाते हैं? लाठी अधिकार को दर्शाते हैं। प्रभु ने मुझे और आपको अधिकार दिया है। चरवाहे के हाथ में लाठी रहता है, मोसेस के हाथ में लाठी था, और वो लाठी लेकर फरौन के सामने गया और उसने लाठी को नीचे डाला और वो लाठी सांप बन गया। फरौन ने अपने जादू मंत्र होने वाले को बुलाया और कहा, ऐसा करो, हम भी कोई कम नहीं है, हमारे पास में जादूगर लोग हैं, वो भी यही अद्भुत काम करेगा। वो लोग लेके आया, जादू मंत्र की ठोना की शक्ति से उसने लाठी को डाला और वो भी सांप बन गया। सो दोनों सांप एक दूसरे के सामने खड़ा है। कुछ ही क्षण के बाद मूसा का सांप फरवो के जादू मंत्र ठोने वाले के सांप को निगल लिया। और फिर बाद में यहोवा परमेश्वर उससे कहता है, वो सांप के पूंछ को पकड़ो। वो सांप के पूंछ को पकड़ा, बिकम ए रोड, और लाठी बन गया। ये लाठी लेकर मूसा इस्राएल के पास में लेके जाता है। उस वक्त तक उस लाठी को मूसा का लाठी कहा गया है, मूसा का लाठी। और बाद में यहोवा परमेश्वर ने उससे कहा, ये लाठी नीचे डालो और वो लाठी को उठाओ। जब मूसा ने लाठी को दोबारा उठाया, उसके बाद बाइबल बताती है वो लाठी कभी मूसा का नहीं रहा, वो लाठी परमेश्वर का लाठी हो गया। हालेलुया, परमेश्वर का लाठी हो गया। मुझे और आपको यदि हमारे जीवन के अंदर कोई चीज ऐसा लगता है जैसे माइंड,
I got a knowledge, I got a wisdom, I can do that, I can do this. मैं वो कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं। जब हमारे दिल के अंदर ये बातें आते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे नौकरी, हमारे बिजनेस, हमारे एजुकेशन, हमारी योग्यता, हमारी सुंदरता नीचे रखो, सब नीचे रखो। जब आप इन सारी बातों को नीचे रखेगा, परमेश्वर आपके दिए हुए उन आशीषों को उठाएगा और आपको ऊंचे स्थान पर रखेगा। तो इस भजन संहिता 5 में लिखता है, वो शत्रुओं के सामने मेज बिछाता परमेश्वर है। हालेलुया। शत्रुओं के सामने मेज को, आपके ऊपर हंसने वाले, आपके ऊपर मजाक उठाने वाले, आपके बुरे दिन को देखने वाले, उनके सामने God will prepare a table before you. परमेश्वर अपना टेबल दूसरों के सामने रखेगा, बनाएगा। नाउ बहुत सारी बातों को छोड़कर मैं जल्दी से आगे बढ़ता हूं। यूहन्ना उसका 4 अध्याय के अंदर हम वापस आएंगे। यूहन्ना 4 का चौथा जो गिफ्ट है वो जीवन का जल है। यूहन्ना उसका 4 अध्याय, वहां पर 4 का 14 वचन इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, परंतु जो कोई जल उस जल में से पिएगा जो मैं तुम्हें दूंगा। परमेश्वर हमें जीवन का जल देना, ये जल नहीं जो हम कुएं से भरते हैं या नल से लेते हैं। जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। सामरिटन औरत बहुत प्यासा था, उसको ऐसा प्यास लगी, बाइबल बताती है दोपहर के समय पानी भरने के लिए सामरिया यहूदिया को छोड़कर गलील को चला गया। बाइबल बताती है, एक बहुत अच्छा शब्द यहाँ पर है, फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि वह फरीसी ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उसने बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब वह यहूदियों को छोड़कर फिर गलील को चला। 9 4 वचन को ध्यान देना, लिखा है और उसको किसको? यीशु मसीह को सामरिया से होकर जाना अवश्य था। Now why Jesus want to go through the Samaria? ऐसा लिखा है कि जाना था, ऐसा नहीं, जाना अवश्य था। उसके पीछे कुछ सत्य है, वो बाइबल बताती है। वो दोपहर का समय था, 6 घंटे के समय था। 6 घंटा हमारा समय दोपहर को 12 बजे से 1, 2, 3 चालू होता है। यहूदियों का समय शाम को 6 बजे उसका दिन वहां से चालू होता है। वो हिसाब से देखते हैं, ठीक 12 बजे का समय, 12 बजे का एक समय है। एक स्त्री के जीवन को प्रभु यीशु ने पलट दिया। उससे वहां से होना आवश्यक था, क्योंकि प्रभु को मालूम है ये जो स्त्री है बड़ी काम की स्त्री है। ये स्त्री के जीवन को यदि मैं खोल दूं, उसके पन्ने को खोल दूं, तो हो सकता है ये स्त्री जाकर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और बाइबल बताती है यीशु ने कुछ बहाना तो चाहिए था, और यीशु जाकर उस स्त्री से कहता है, मुझे प्यास लग रहा है, मुझे पानी दो। वो स्त्री उससे कहता है, तुम यहूदी होकर मैं मजहब के अंदर, जातियों के अंदर सबसे नीच हूं, सामरिया से तुम कैसे पानी मांग रहा है? ना सामरी लोग यहूदी को पानी देता है ना लेता है, ना यहूदी सामरी से पानी लेता है ना लेता है। उसके चेहरे को देखकर वो कैसे समझ गया यहूदी है? दैट इज द इंपॉर्टेंट। चेहरे को देखकर समझ गया कि ये यहूदी है, चेहरे को देखकर समझ गया कि ये प्रॉफिट है। और बाइबल बताती है उसने वहां पर बैठकर और स्त्री से बात करने लगे, और बाद में जाके कहता है, जाओ पानी मुझे लेके आओ। यहां पर बाइबल बताती है यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती है और जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहती है मुझे पानी पिला, तो तू उसे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उसे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने के लिए नहीं। और नीचे वचन में जल्दी से हम जाएंगे। यीशु ने उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा। पानी 2 तरह के हैं। एक पानी है जो
हमारे शरीर के लिए हम पीते हैं। दूसरा पानी है ये परमेश्वर का वचन है। तीसरा पानी है रेवलेशन की किताब के अंदर जन समूह को दिखाते हैं, जन समूह को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर उस स्त्री से बातचीत करते करते यीशु मसीह ने कहा, गो एंड कॉल योर हस्बैंड, जाओ अपने पति को बुलाओ। यीशु मसीह को सब कुछ मालूम है क्योंकि ही वाज अ प्रॉफिट। और वहां पर जाकर वो कहता है मेरा पति नहीं। यीशु मसीह ने कहा सच कहा, जो तुम्हारे पास अभी है वो भी तेरा हस्बैंड नहीं। और स्त्री ने, यीशु मसीह ने उस स्त्री के जीवन का सारे रहस्य को खोल दिया। जब यीशु मसीह ने उसके रहस्य को खोला, पानी एक बहाना था और पानी के जरिए से ये स्त्री के जीवन को यीशु ने खोला और ये स्त्री को मालूम पड़ा ये जो व्यक्ति है साधारण नहीं है, ही इज अ प्रॉफिट और भविष्यता है। इसलिए बाइबल बताती है और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था क्योंकि ये स्त्री के लाइफ को चेंज करना चाहता था। ये स्त्री काम की स्त्री है पापनी, पर ये स्त्री कहती है जो है मेरे पास वो भी मेरा नहीं। यीशु मसीह ने जब उससे कहा जो तेरे पास है वो भी तेरा नहीं, बाइबल बताती है वो दौड़कर गांव चली गई और गांव जाने के बाद में गांव के लोगों को यीशु के पास में लेके आया और क्या कहा, कम एंड सी ए मैन, आओ एक मनुष्य को देखो दोपहर को 12 बजे कुएं के पास बैठा है। उसके चेहरे से, उसका कपड़े पहनने से मालूम पड़ता है यहूदी है, उसके बातचीत से मालूम पड़ता है इसे प्रॉफिट और भविष्यता है। और वो गांव को लेकर यीशु मसीह के पास में आया। शाऊल कोई काम का नहीं था, उपद्रव करने वाला, मारना पीटना ये उसका बिजनेस था, उसका काम था। पर कभी किसी के दिमाग के अंदर बात नहीं आया एक दिन ये दुश्मन, ख्रिस्ती लोगों का दुश्मन, ख्रिस्ती लोगों को तकलीफ देने वाला ये व्यक्ति कभी ना कभी एक बहुत बड़ा प्रचारक बन जाएगा। कभी कभी किसी ने नहीं सोचा। ब्रदर सिस्टर, आज सुबह आपको मैं बताना चाहता हूँ, गॉड जब गिफ्ट देना चाहते हैं तो ऐसे गिफ्ट देना चाहते हैं जो कभी हमने मन में सोचा भी नहीं। और बाइबल बताती है शाऊल दुश्मन होकर, मसीह के दुश्मन होकर भी उसके अंदर की कुछ योग्यता को परमेश्वर ने देखा। हमें से हर एक के अंदर कोई ना कोई योग्यता प्रभु ने रखा है। हर किसी को हम ये ना कहें ये कोई काम का बहन नहीं, ये कोई काम का भाई नहीं, इससे कुछ होने वाला नहीं। नहीं, हर एक के अंदर परमेश्वर ने वरदान दिया है। और हम देखते हैं कि जब दमस्कस के गेट के पास में स्वर्ग से जब वो प्रकाश उसके ऊपर गिरा, उसके वो अंधा जैसे हो गया, वहां से उसका लाइफ चेंज हो गया और ही बिकेम ए पॉल और वो पौलुस बन गया। एक दुश्मन व्यक्ति, मसीह का दुश्मन, एक मसीह का बहुत बड़ा प्रचारक बन गया। ये पापनी स्त्री मसीह यीशु के पास में लाने के लिए एक बहुत बड़ा सुसमाचार प्रचारिका बन गया। कई लोगों को मसीह के पास में लेके आया। हम कभी भी किसी को अंडर एस्टिमेट करते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं जब हम किसी को सोचते हैं कि कोई काम का नहीं है, वही व्यक्ति बहुत बड़ा काम करेगा। दूसरा आपको जल्दी से नाम बताता हूं, मोसेस कोई काम का नहीं, गुस्से वाला है, मारपीट करने वाला, मर्डर करने वाला। कभी किसी के दिमाग के अंदर ये बात नहीं है कि मर्डर करने वाला, मारामारी करने वाला एक दिन भविष्यता के जगह पर रहकर वो काम करेंगे। और बाइबल बताती है गॉड ने मोसेस को इस्तेमाल किया, एक क्रिमिनल व्यक्ति जो अपने आप को छिपा के रखा था, एक क्रिमिनल परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत बड़े फायदेमंद हुआ। एक व्यभिचारिणी परमेश्वर के राज के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद हुआ। एक दुश्मन परमेश्वर के राज के लिए बहुत बड़ा काम का व्यक्ति बन गया। यदि हम अपने जीवन के अंदर प्रभु के आवाज को सुनने के लिए या उसके वरदान को प्राप्त करने के लिए हम सहमत रहेगा, लॉर्ड आपके जीवन को बहुत आशीष देगा। ओके, समय नहीं मेरे पास। यूहन्ना 6 उसका 51 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, उसका 5वां गिफ्ट जो है, जीवन की रोटी, जीवन की रोटी मैं हूं, उसका 48 से नीचे।
तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गया। ये वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी स्वर्ग से उतरी मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। पांचवा गिफ्ट है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन की रोटी हूं। क्या यीशु मसीह रोटी है? आपको लगता है कि बाइबल के अंदर 151 बार अलग अलग नाम से यीशु मसीह को जाना गया है? क्या 151 परमेश्वर है क्या? वो नहीं, एक ही परमेश्वर है, पर उसके स्वभाव को देखकर, उनके कार्य और समय को देखकर 151 नाम से उसको बुलाया गया है। तो मैं वो 151 नाम कौन कौन सा है बताने के लिए मेरे पास समय नहीं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह ने उसमें से एक नाम है, मैं जीवन की रोटी है। आज आपके पास में ये जो किताब है, बाइबल है, जो परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ शब्द है, ये जीवन की रोटी है। ये वचन को जो खाएगा उसकी आत्मा तृप्त हो जाएगा। मुझे एक मिशनरी मालूम है, जो मेरे दोस्त था, अभी मुझे मालूम नहीं कि है कि नहीं, वो बाइबल के पन्ने को फाड़ कर खाता था, क्योंकि बाइबल में वचन हमें लिखा हुआ है कि ये जो वचन है जो पेट के अंदर जाएगा तुमको कड़वा लगेगा पर बाद में मीठा लगेगा। वो वचन को चबाते थे बाइबल के पन्ने को देखकर। बाइबल के पन्ने को खाने से रोटी नहीं होता है। जीवन का रोटी परमेश्वर का शब्द है जो हमारे हाथों में प्रिंट करके मिला हुआ है। यदि हम इस शब्द को अपने जीवन के अंदर लें और अनुभव करें, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका फैमिली के लाइफ के अंदर एक जीवन आ जाएगा, आपके बच्चों के अंदर एक जीवन आएगा। ये रोटी को आप इसको इस्तेमाल करें। आज बहुत सारे लोग ये रोटी को घर में रहकर मोबाइल का रोटी लेके आते हैं। जीवन का परमेश्वर का वचन को घर में से चर्च में लेके आने के लिए शर्माता है, और सारे बातें बाइबल सब चीजें घर में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, मोबाइल से प्रचार करते हैं, मोबाइल देकर सब कुछ करते हैं। मोबाइल उनका जीवन का साथी बन गया। आपको मालूम, शांति शैतान ने हमसे छीन लिया। थोड़ा दिन और बाकी है, बाइबल सोसाइटी बंद हो जाएगा। आप देखो, तो इसलिए बंद हो जाएगा कि बाइबल सोसाइटी से लोग बाइबल लेना पसंद नहीं करते। लोग भीड़ लगाता है वीवो, ओप्पो कंपनियों में जाके लाइन लगाता है। बाइबल लेने के लिए कोई लाइन नहीं लगाता है। मोबाइल कंपनी में जाके लाइन लगाते हैं, समय खर्च करते हैं, पर बाइबल के लिए समय खर्च नहीं करते हैं। जब बाइबल लेने के लिए आप चाहते नहीं है तो बाइबल सोसाइटी प्रिंट करके किसके लिए प्रिंट कर रहे हैं? आपके लिए कर रहे हैं। 200 रुपए में बाइबल प्रिंट नहीं होता है। एक छोटे सी गाने की किताब के लिए 100-150 रुपया खर्चा होता है। 66 किताब को प्रिंट करने के लिए कितना पैसा खर्चा होगा? पर इसके पीछे कई लोगों का कंट्रीब्यूशन है, बलिदान है, जो लोगों के पास जाते हैं, बाइबल प्रिंट होता जाता है। जब बाइबल लेने के लिए लोग नहीं है तो बाइबल सोसाइटी क्या करेगा? आज बाइबल सोसाइटी बंद है, चर्च बंद है, प्रभु पूजा स्थल, प्रार्थना स्थल सब बंद हो गए, सारा बाजार बंद हो गए, मार्केट बंद हो गए, लॉकडाउन हो गया। पर एक बात याद रखना, ये सब बातों को जब देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देख मैं द्वार पर मैं खड़ा हुआ। मेरा समय गया है, मैं आपको एक बात बताकर मैं बंद करता हूं। 7 बातें मुझे बताने के थे, पर यीशु मसीह ने कहा जीवन का रोटी, ये कहा तुम्हारे बाप दादे जंगल में रोटी खाया, वे सब मर गए, वो रोटी खाकर मर गए, पर स्वर्ग से उतरा हुआ जीवन का रोटी, ये वचन, बाइबल परमेश्वर का वचन, ये शब्द है, जो इसको खाएगा, जो इस वचन को प्राप्त करेगा, अनंत काल का जीवन उसको मिलेगा, वो कभी मरेगा नहीं। क्या आप इस रोटी से खाना चाहते हैं? क्या आपको शांति पाना चाहते हैं? क्या जीवन का जल आप लेना चाहते हैं? या स्वर्ग की कुंजियां हम आपके पास प्रभु देना चाहते हैं? प्रभु आपको विश्राम देना चाहते हैं। क्या आप आना चाहते हैं उसके पास? अपने आप को समर्पण करें। ये सुबह के समय लॉर्ड आप सबों को सुबह के समय आशीष दें। हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना से पहले एक छोटा सा कोरस को हम गाएंगे।
ये हैं, just as I am without one play, but that thy blood was shed for me, and that thou bidst me come to me, O Lamb of God, I come, I come. Just as I am without one play, but that thy blood was shed for me, and that thou bidst me come to thee, O Lamb of God, I come, I come. जैसा हम जैसा आप है वैसा प्रभु के पास में इस सुबह के समय समर्पण करें। आप जीवन के अंदर बोझ से दबे हैं, आपका बोझ कोई हल्का नहीं कर सकता है। यीशु मसीह आपको बुलाया है, यीशु मसीह आपको बुलाया है जीवन का जल देने के लिए, यीशु मसीह आपको बुलाया है जीवन का रोटी देने के लिए, यीशु मसीह आपको बुलाया है अधिकार देने के लिए, यीशु मसीह आपको बुलाया है कुंजी देने के लिए। क्या आप उसके पास जाना चाहते हैं? इट्स ए फ्री गिफ्ट। Christ wanted to give 7 गिफ्ट, 7 दान है जो प्रभु देना चाहते हैं। आप उसमें से 5 के बारे में आज सुबह के समय सुना। वो बुला रहा है एक गिफ्ट लेने के लिए। गिफ्ट लेते समय रोने की जरूरत नहीं। गिफ्ट बड़े आनंद के साथ में दिया जाता है और आनंद के साथ स्वीकार किया जाता है। आज सुबह के समय लॉर्ड आपको बुला रहा है इस गिफ्ट को लेने के लिए। या आप में से कोई इससे दूर है, तो आइए प्रभु के पास में आकर प्रभु से कहें, प्रभु मेरे जीवन के अंदर ये वरदान दे, एक गिफ्ट मुझे चाहिए प्रभु, ये जीवन का जल मुझे चाहिए, ये जीवन का रोटी मुझे चाहिए, ये शांति मुझे चाहिए, मेरा जीवन का बोझ हल्का हो और स्वर्ग की राज की कुंजी तूने मुझे दिया है। हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं खुदावन इस समय के लिए प्रभु तूने 7 गिफ्ट है जो चर्च के लिए तूने दिया है प्रभु जी, हम इसका सही इस्तेमाल करने के लिए हमारी सहायता कर। सारे संसार के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बुलाहट है, पर जो तेरी आवाज सुनेगा वही तेरे पास में आएगा, क्योंकि तेरा वचन में लिखा है माई शीप हियरथ माई वॉइस, मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनता है। इन दिनों के अंदर खुदावन हम तेरी भेड़ बनने के लिए हमारी सहायता कर, हमारे सारे भूल चूक को क्षमा कर प्रभु जी, हमारे कलीसिया को आशीर्वाद देना प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं सीजेसी चर्च के लिए, परिवार के लिए, भाई बहन बच्चों के लिए, बेतेल चर्च के परिवार के लिए, बच्चों के लिए, भाई बहनों के लिए, लोग सेवकों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जहां पर है तेरे पवित्र लोगों के सहमत करने संभाल कर रख। पास्टर गौडीन परिवार के लिए, पास्टर जोनी परिवार के लिए, पास्टर सुधी परिवार के लिए, सबों को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। वरदान हमारे जीवन में दे खुदावंदा, हमें वहां तेरे आशीष से हम जुदा ना हो जाएं, हम दूर न चले जाएं खुदावंद, तेरे नजदीक रहे प्रभु जी। तेरे आने का समय बहुत ही नजदीक है। जाति जाति के ऊपर लड़ाई होगा, भूकंप होगा, अकाल होगा, ये तेरे वचन का भविष्यवाणी है प्रभु। ये वचन हमारे सामने पूरा हो रहा है, हम धन्यवाद देते हैं। हम पर दया कर, सारी कलीसिया पर दया कर, तेरे कृपा अनुग्रह हमारे जीवन पर बना रहे हैं। कितने लोग अनाथ और विधवा हो गए हैं प्रभु जी, कितने घर टूटे हैं, बिखरे हुए हैं, और आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, देश के ऊपर दया कर, देशवासियों के ऊपर तू दया कर। सारी महिमा तुझे देते हैं, यीशु मसीह तेरे पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रे करूं। जी, अंतिम आशीर्वाद के साथ खत्म करते हैं। अब हमें जो ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने निष्कलंक और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर की महिमा, पराक्रम, सामर्थ, अधिकार उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल से होता है अब भी होता रहे, आमीन। सबों को शालोम, गॉड ब्लेस यू टिल वी मीट अगेन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।